प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही खास होता है, इसीलिए इस समय पर आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान भी देना होता है, क्योंकि अब घर में जो आपका बच्चा है वो जन्म के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बस वेट है लेबर पेन का। अब इस समय आपकी छोटी से छोटी गलती आपको तो नुकसान पहुंचा ही सकती है, घर में बच्चे को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये महीना उतना ही अच्छा होता है हम महिलाओं के लिए कि बस बेबी आने वाला है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ध्यान देने वाला भी होता है। हर एक छोटी छोटी बात पर आपको ध्यान देना होता है। तो आज हम इस वीडियो में वही कुछ छोटी छोटी सी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन बातों पर आपको प्रेगनेंसी के लास्ट महीने यानी कि 9वें महीने में ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि इस महीने कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना आए और आपकी डिलीवरी सही समय पर, सही तरीके से और नॉर्मल डिलीवरी ही हो। चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं हूं आप सभी के साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है अपने खाने पीने पर ध्यान देने की। तो आपको इस टाइम पे कैफीन से थोड़ा दूर रहना है। कैफीन मतलब ज्यादा चाय कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है। आप चाय भी ले रहे हो 1 कप लीजिए, कॉफ़ी भी ले रहे हो 1 कप ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। गर्मियों का वैसे भी टाइम आ गया है, ठीक है। और साथ में बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर के खाने में एक तो फैट भरपूर मात्रा में होता है, वजन आपका तेज़ी से जो बढ़ा सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बाहर का खाना बिल्कुल इस टाइम बंद कर दीजिए, डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने तो आप बंद कर सकते हो ना अपने बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। दूसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना होता है वो है, जैसे कि कई महिलाएं सोचती हैं कि पूरे 9 महीने तो निकल गए, अब क्या है, अब तो भारी वजन उठाओ, बाल्टी उठाओ, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। इस समय भी आपको भारी वजन उठाने से और कोई भी भारी वजन खिसकाने से बचना है, क्योंकि ये रिस्क पैदा कर सकता है अभी भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर आप इस टाइम पे रोती हो, ज़्यादा टेंशन में रहती हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि इस टाइम क्या होगा कि आपकी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो लेबर पेन लाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आप अगर टेंशन में रहते हो, गुस्सा करते हो, रोते हो, तो वो हार्मोन्स फिर रिलीज नहीं हो पाएंगे और आपको लेबर पेन आने में देरी होगी। तो अब पक्का आप स्ट्रेस नहीं लोगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रहना है आपको, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, बच्चे का वजन पूरा हो चुका है, आपका वजन भी बढ़ चुका है, पैरों में ऑलरेडी सूजन है, पैरों में ऑलरेडी दर्द है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े होना आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको और भी शरीर के हिस्सों में सूजन नजर आ रही है, जैसे कि आंखों के नीचे, फेस पर सूजन है, आपके हाथों की हथेलियों पर सूजन है, तो ऐसे में फिर आप डॉक्टर से मिलिए, अनदेखा बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, आपको ज़्यादा टाइम खड़ा रहना भी पड़ता है, जैसे किचन में या कोई भी, तो किसी की हेल्प लीजिए। आप अकेले वो सारे काम बिल्कुल मत कीजिए, और अगर करने भी पड़ रहे हैं अकेले, तो किचन में एक चेयर डालकर रखिए, जिससे कि थोड़े थोड़े टाइम में आप बैठ कर काम कर सको। चाहे वो बर्तन हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, बैठ कर ही आपको थोड़े थोड़े काम करने हैं। इकट्ठा बहुत सारा काम बहुत टाइम तक नहीं करना है ऐसे में। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा लेना है, क्योंकि शरीर को नुकसान मतलब बच्चे को नुकसान। इसीलिए इस टाइम आराम करना भी जरूरी है। दिन में 1-2 घंटे अपनी रेस्ट के लिए जरूर निकालें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम आपको अकेले नहीं रहना है। अकेले रहते हो तो स्ट्रेस बढ़ता है, दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, और साथ ही साथ रिस्क भी हो सकता है। कैसे? लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है 9 मंथ में, तो फिर कौन लेके जाएगा आपको हॉस्पिटल। तो इसीलिए 9वें महीने में बिल्कुल अकेले न रहें, या तो जाके अपनी फैमिली के साथ रहिए या किसी को अपने पास बुला लीजिए। नेक्स्ट, आपको नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं, और हाँ, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने चाहिए। जैसे कई महिलाएं होती है ना कि डिलीवरी का समय जैसे जैसे आता है डरने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे होगी डिलीवरी, कितना पेन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने माइंड में ले लेती है इस चीज़ को लेके। तो डरे नहीं, सही जानकारी निकालें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द होता है, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, सभी महिलाओं का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है ना, अलग अलग सिम्टम दिखे जाते हैं, तो ऐसे ही डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो किसी को बहुत कम समय लगता है और बहुत ही कम दर्द में उनकी डिलीवरी हो जाती है,
ठीक है, तो इसलिए इस चीज का स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इस टाइम आपको डिस्चार्ज ज्यादा होगा, तो ऐसे में घबराएं नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन लें डिस्चार्ज के बारे में, क्या नॉर्मल है क्या नहीं। इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे प्राइवेट पार्ट में पेन की समस्या भी होगी, क्योंकि बच्चा नीचे प्रेशर बनाने लगा है, योनि के रास्ते में आने लगा है, इसलिए पेन आपको प्राइवेट पार्ट में होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका सर्विक्स भी खुलता है ना इस टाइम, इसलिए पेन होता है। और आपको इस टाइम पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ जाएगा, आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में आ रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसलिए प्रेशर पड़ने की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में और कमर में दर्द होगा। अब इस कंडीशन में उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि वेट बढ़ गया है, उठते हो बैठते हो तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए सपोर्ट लेकर उठें, सपोर्ट लेकर ही बैठें। आपको इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन भी फील होने लगेंगे, फॉल्स लेबर पेन आपको आने लगेंगे, मतलब अचानक से आपका पेट कड़क हो जाएगा, पेट में मरोड़ सी महसूस होगी, और ये कुछ ही टाइम बाद सही हो जाएंगे अगर आप पोजीशन अपनी चेंज कर लेते हो, वॉकिंग करने लग जाते हो। ये ऐसे पेन होते हैं, ये आपको बताते हैं लेबर पेन आने में अब बहुत ही कम समय बाकी है। इस टाइम आपको ज्यादा यूरिन भी आएगा, क्योंकि बेबी नीचे प्रेशर बना रहा है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर पर भी आपके प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा यूरिन कलेक्ट होगा और आपको प्रेशर बढ़ने लगेगा। इस टाइम पे आप लेटे ना रहें, ठीक है, एक समय पर आराम करना जरूरी है, लेकिन एक्टिव रहना भी इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वॉकिंग जरूर करें, लाइट एक्सरसाइज आप इस टाइम जरूर करें, जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग कर सकते हो, डक वॉक कर सकते हो। इससे आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, फैलेंगी, बच्चे को नीचे खिसकने के लिए जगह बनाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाएंगी। तो वॉक डेली जरूर करें, दोनों टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और लाइट एक्सरसाइज भी आप करते रहें। अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान दें, ऐसा खाना आपको खाना है जो आपको एनर्जी दे, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप जैसे कि इस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के खा सकते हो, आप दूध पी सकते हो, खजूर वाला, केसर वाला। अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर स्किप बिल्कुल मत करें, ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच भी आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको इस टाइम पे बीमार नहीं पड़ना है। डाइट ऐसे ही रखें जो आपको अंदर से एनर्जी दे, आपको हेल्दी रखे, बीमार ना हो आप, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बीमार हो जाते हो तो फिजिकली काफी ज्यादा वीक हो जाते हो और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम फिर परेशानी आती है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है कि इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड करवट करके ही लेटना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड करवट करके आप इस टाइम पे लेटते हो तो बच्चे को एक सही जगह मिलती है, पोजीशन मिलती है, और साथ ही साथ बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है और न्यूट्रिशन भी अच्छे तरीके से पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जब आपको लेबर पेन, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उस टाइम आप लेफ्ट साइड लेटते हो तो आपका सर्विक्स भी खुलना शुरू होता है। और दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाकर आप जरूर सोइए, कंफर्टेबल नींद आएगी और पेट को भी सपोर्ट मिलेगा। सो आई होप आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे अच्छे तरीके से। अभी आप इनमें से कौन सी चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हो, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।